हेलो एवरीवन, आज क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में 2.1 एंड 2.2 पूरी तरह से सॉल्व कर दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरह का क्वेश्चन आता है और हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बोल रहा फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स 6x² -3 -7x एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बना चुके हैं एनसीईआरटी बुक में भी, इजी क्वेश्चन है। तो हम लोग चलो शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पर 6x² -3 -7x। तो पहली बात तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं ये पॉलिनोमियल्स का, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा 6x² -7x -3 = 0। ठीक है, अरेंज कर दिया इसको। अब इसमें क्या करना है, हम लोग को फैक्टर करना है। तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ रब कर लेंगे थोड़ा सा छोटा सा। तो क्या हो जाएगा 6x² इंटू -3। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा -18x²। इसका अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। क्लियर है। तो यहाँ पे जो 7x इसको ब्रेक करेंगे टू टर्म्स में, तो देख सकते हैं इजिली ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 और -7, तो मैंने -9x प्लस 2x लेने में क्या आ जाएगा -7x आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं यहाँ पे 6x² -9x प्लस 2x -3 = 0। ब्रेक हो गया। इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा आपका -18x² और ऐड करने से कितना आ रहा है -7x। अब इन दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा 3 का टेबल में दोनों आता है और x भी है, तो 3x कॉमन ले लेंगे। यहाँ x बचेगा, x नहीं 2x बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे आपका 3 बच जाएगा। इसमें क्या कॉमन आएगा, कोई कॉमन नहीं आएगा तो +1 ले लीजिए। 2x -3 = 0। दोनों सेम टू सेम आ गया है, तो यहाँ लिखेंगे 3x + 1 और फिर 2x -3 = 0। 0 से कंपेयर करेंगे इंडिविजुअली, 3x + 1 = 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3x = -1, x = हो जाएगा -1/3, यानी अल्फा क्या हो गया आपका -1/3। क्लियर है। अब यहाँ पे 2x -3 = 0, यानी 2x = आ जाएगा 3, x = क्या आ जाएगा 3/2, यानी बीटा क्या हो जाएगा आपका 3/2। क्लियर है। यहाँ से जीरोज मिल गया है अल्फा बीटा के तौर पे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने से पहले क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो कोएफिशिएंट में हम लोग देखेंगे कि कोएफिशिएंट इससे फाइंड करेंगे। तो ए क्या है हमारे पास 6, बी क्या है हमारे पास -7 और सी क्या है हमारे पास -3। ठीक है, सी हमारे पास है -3। कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करने बोले जीरो से। तो पहला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा कितना आया है, अल्फा आया -3 -1/3 प्लस बीटा कितना आया 3/2। पुट करेंगे, यहाँ पे क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +7, ए कितना है 6। इसको करेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा आपका 6। ठीक है, 3 के टेबल में 2 टाइम्स में तो क्या आ जाएगा -2, 2 का टेबल में 3 टाइम्स में तो क्या हो जाएगा 3 2 6। ठीक है, 3 2 6 सही आएगा ना, 3 टाइम्स में नहीं 9 आ जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा -7/6। यहाँ पे कितना आ जाएगा 7/6 = 7/6। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस। और नेक्स्ट क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है फॉर्मूला इसका, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अल्फा कितना है, अल्फा यहाँ पर लिए -1/3 इंटू बीटा कितना है 3/2। ठीक है, और सी कितना है -3, ये कितना है 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कटेगा ये कितना आ जाएगा -1/2। इसको काटिए, क्या आ जाएगा वही आ जाएगा -1/2 = -1/2। यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये वेरिफिकेशन हो गया, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और यहाँ पे अल्फा और बीटा आ गया, तो यहाँ पे आप देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर जीरोस आर क्या क्या है -1/3 एंड 3/2। बस इस तरह से आपको सॉल्व कर देना, जीरोस भी मिल गया और यहाँ पर वेरिफिकेशन भी हो गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स
सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -1 एंड -20 रिस्पेक्टिवली, ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स सो ऑब्टेन। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसको समझना है, बनाने का तरीका किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे जो भी गिवन है सॉल्यूशन में। ठीक है, क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, तो सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ, -1। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग कंपेयर करेंगे -b/a, तो नीचे भी क्या है 1। ठीक है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो a क्या आ जा रहा है, a आ जा रहा है इसका 1 और b क्या आ जा रहा है इसका 1। क्लियर है। नेक्स्ट दिया हुआ क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, उसको भी लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कितना दिया हुआ -20, यानी -20/1, इसका क्या होता है c/a। ठीक है, इसमें अगर कंपेयर करें तो c क्या आ रहा है -20 और a क्या आ जा रहा है 1। ठीक है, a में ही कॉन्फ्लिक्ट अगर अराइज हो तो हम लोग को बैलेंस आउट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि a सेम टू सेम आ रहा है, इसका हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कोएफिशिएंट हमारे पास आ गया है पॉलिनोमियल्स का, तो यहाँ पर जो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ पी एक्स का ले लेते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, ए का दिया हुआ आपका 1, बी का दिया हुआ आपका 1 और सी का क्या दिया हुआ आपका -20। ठीक है, इसका हम लोग पी एक्स का पॉलिनोमियल्स में अगर पुट करेंगे तो पी एक्स का पॉलिनोमियल्स में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका x²। ठीक है, प्लस में प्लस एक्स, इधर क्या आ जाएगा -20 = 0। अब ये आपका क्या आ गया, पॉलिनोमियल्स तो पता चल गया, जो पहला वाला फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स का ये आंसर आपके पास है। लेकिन क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल्सो जीरोज, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स भी फाइंड करने पड़ते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं फैक्टराइज करने के लिए क्या है, x² + x -20 = 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे प्लस एक्स को, तो रफ कर लेते हैं यहाँ पे -20 × x², क्या आ जाएगा -20x²। फैक्टराइज कीजिए -20 को या 20 को कीजिए, क्या आ जाएगा, 2 से करेंगे 10 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 5 आ जाएगा, 5 को करेंगे 1 आ जाएगा। तो हम लोग इस x को ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 5x - 4x। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा -20x²। तो आगे यहाँ लिखते हैं x² + 5x - 4x -20 = 0। ठीक है, इसमें कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, x + 5, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा -4 कॉमन आ जाएगा, तो x + 5 = 0, दोनों सेम टू सेम आ गया। x - 4 एक बार, फिर x + 5 1 टाइम्स। ठीक है, अब कंपेयर करके जीरो से उसको, x - 4 = 0, क्या आ जाएगा यहाँ पे x = 4, यानी अल्फा कितना आ गया आपका 4। क्लियर है, अब इसको कंपेयर करेंगे x + 5 = 0, यानी x = क्या आ जाएगा -5, तो बीटा क्या आ जाएगा यहाँ पर -5। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे, जीरोस पूछा था तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर जीरोस ऑफ पी एक्स पॉलिनोमियल्स क्या क्या आ गया, 4 एंड -5। कोई दिक्कत, ये आंसर हो गया आपका। तो इस तरह क्वेश्चन का हम लोग जिससे सॉल्व किया आपको देखना है, क्या क्या दिया हुआ था यहाँ पर, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ था, उससे हम लोग क्या फाइंड कर लिए, उससे हम लोग कोएफिशिएंट फाइंड किए ए बी एंड सी, इसको हम लोग पुट किए तो हम लोग बस ये इक्वेशन आ गया पॉलिनोमियल्स, फिर इसको हम लोग फैक्टराइज किए तो क्या मिल गया हमें, जीरोस मिल गया अल्फा और बीटा के रूप में। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अलग तरह का क्वेश्चन है लेकिन काफी इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स ax² - 6x - 6 = 0, और क्या दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू किसका फाइंड करने बोल रहा है, इस a का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले क्या करेंगे, कंपेयर करके ये आंसर आएगा, काफी छोटा सा आंसर बनेगा। ठीक है, इस स्टेप को ध्यान से देखिए, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ प्रोडक्ट ऑफ क्या दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, लिखते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे 4 आपका दिया हुआ है। क्लियर है,
और यहाँ पे जो होता है अल्फा इंटू बीटा ही होता है, ठीक है, इक्वल्स टू 4। यही है, यही दिया हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। यहाँ पे लोग कोएफिशिएंट भी फाइंड कर सकते हैं। कोएफिशिएंट क्या क्या दिया हुआ है, कोएफिशिएंट देखे तो ए पता नहीं, ए तो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ए ही फाइंड करना वहाँ पे हम लोग को, तो ये हम लोग क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं। फिर बी का कितना दिया हुआ, बी का दिया हुआ -6 और सी का कितना दिया हुआ आपका -6। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग अगर आगे बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं सी बाई ए इक्वल्स टू 4, ठीक है। यहाँ पे सी कितना है, अगर देखें तो सी यहाँ पे -6 बाई ए इक्वल्स टू 4, यही है। अब हम लोग क्या करेंगे, -6 इक्वल टू 4a, ठीक है, यानी ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -6 बाई 4, कटेगा आंसर कितना आ जाएगा, कट के आ जाएगा आपका यहाँ पर -3/2, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3/2। कोई दिक्कत, क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के such that the polynomials x square minus k plus 6x plus 2 into 2k minus 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। आगे क्या बोल रहा है, has sum of its zeros is equals to the half of their products। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, आंसर निकालने के लिए काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। k का वैल्यू फाइंड करना है, पॉलिनोमियल्स दिया हुआ लिखेंगे हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में, पॉलिनोमियल्स को पहले तो px करके लिखेंगे, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू के 2k माइनस 1, ठीक है। इसको आगे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस ये मल्टीप्लाई कर देंगे 4k माइनस 1, कोई दिक्कत। तो हम लोग यहाँ पर अगर कोएफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है, तो कोएफिशिएंट क्या मिलेगा हम लोग को, ए आएगा यहाँ पे 1, बी क्या आ जाएगा, ये बी आ जाएगा माइनस के प्लस 6 और सी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा 4k माइनस 1। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस, यहाँ लिखेंगे हम लोग सम ऑफ जीरोस का क्या क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरोस होता है -b/a, ठीक है। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, k प्लस 6/1, यानी k प्लस 6, ये आपका आ जाएगा सम ऑफ जीरोस, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे फिर क्या दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो c कितना है, c है 4k, अच्छा मल्टी 2 से ये भी तो हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो 4k माइनस 2, ठीक है, डिवाइड बाई 1, तो क्या हो जाएगा, ये 4k माइनस 2, ये आपका आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, इधर बना देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, यानी अल्फा प्लस बीटा इज हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका अल्फा इंटू बीटा है और ये क्या आपका अल्फा प्लस बीटा है सम। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, k प्लस 6, यही है ना, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द, इंटू में क्या हो जाएगा 4k माइनस 2, कोई दिक्कत, यही हाफ हो गया। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दे क्या हो जाएगा, k प्लस 6, ठीक है, अगर हम लोग इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, डिवाइड में है तो इधर क्या आ जाएगा 4k माइनस 2, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2k प्लस 12 इक्वल्स टू 4k माइनस 2, तो 2k माइनस 4k उधर जाएगा -2 माइनस 12, कोई दिक्कत। क्या आ जाएगा यहाँ पर -2k, यही ना आएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका -14, माइनस माइनस कट गया, तो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 14 डिवाइड बाई 2, क्या आ जाएगा 7, आंसर क्या आ जाएगा आपका 7, कोई दिक्कत। देखिए आप इस सॉल्यूशन का फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइए हमें कि किस पॉइंट में किस जगह में आपको प्रॉब्लम है, हम लोग उसका डाउट जो भी होगा उसको फिर से वीडियो बना के अपलोड करेंगे या फिर कमेंट में ही आंसर देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है के फाइंड करने वाला, आप इसको ध्यान से 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर 4 इंटू बीटा टू द पावर 2 प्लस अल्फा टू द पावर 2 इंटू बीटा टू द पावर 4। तो ये जो दिया हुआ है एक इक्वेशन, इसका हम लोग का वैल्यू फाइंड करना है।
तो पहले अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, तब उसमें पुट करेंगे तो आंसर आएगा। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जो पॉलिनोमियल्स दिया उसको पहले लिखेंगे। तो पी एक्स पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। कोएफिशिएंट अगर फाइंड करें तो ए आ जाएगा 1, बी आ जाएगा आपका माइनस में -4 आ जाएगा, ठीक है, और सी क्या आ जाएगा आपका 3। क्लियर है। यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा प्रोडक्ट पॉलिनोमियल्स, तो हम लोग सम फाइंड करेंगे तभी तो निकलेगा। तो सम ऑफ जीरोज अगर हम लोग निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा होता है, और क्या होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग देखें तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ए कितना है आपका 1, ठीक है। तो अगर देखें तो क्या आ जा रहा है ये 4। क्लियर है। अल्फा प्लस बीटा क्या आ जा रहा है आपका 4। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए, यानी सी कितना है यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 1। तो अगर हम लोग लिखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, तो क्या आ जा रहा है यहाँ पे 3। ये इक्वेशन 2 हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तो आ गया है 4 और 3। अब क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो पहले यहाँ लिख लेंगे अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 2 प्लस अल्फा टू द पावर 2 बीटा टू द पावर 4। इसमें कॉमन अगर निकालते तो क्या कॉमन आएगा, अल्फा टू द पावर 2 और बीटा टू द पावर 2, क्या बच जाएगा यहाँ पर अल्फा टू द पावर 2 प्लस बीटा टू द पावर 2। क्लियर है। इसमें अगर हम लोग लिख सकते हैं इसको अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसका कॉमन निकाल दिए। इसका एक फॉर्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये लगेगा। क्योंकि जब यहाँ पे हमारे पास क्या सम एंड प्रोडक्ट दिया रहा है तो हम ये लगा सकते हैं। आगे फिर क्या हो जाएगा, हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का कितना आया 3, यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। इधर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा कितना आया 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर -2, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 3 इंटू 3। क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 9 आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका 16, इधर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 इंटू माइनस करके 10, आंसर क्या आ जाएगा आपका 90। क्लियर है। इस तरह से हम लोग इसका आंसर 90 फाइंड कर लेते हैं। तो आपको पहले क्या फाइंड करना था, पहले आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना था, फिर उसको पुट कर देना था इस इक्वेशन में, तो आपका आंसर 90 आ जाता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी के साथ आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया गया है जो बोर्ड्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। सीबीएसई में इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए खाली अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं तो आप एग्जाम के पॉइंट से सही से अप्रोच आप नहीं कर पाइएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी ज़रूरी है। और ये 5 क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चंस आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तब तक आप इस 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।